एक शहर में एक लड़की थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। टीवी एंकर थी, टीवी पर न्यूज दिया करती थी। उसकी पहचान धीरे धीरे बढ़ रही थी, लोग उसे पहचानने लग गए थे। जैसे ही वो मार्केट में निकलती, लोग कोई उससे मिलना चाहता था, कुछ लोग फोटो खिंचाना चाहते थे। इस तरीके से जब पहचान बन रही थी, उसको भी अच्छा लग रहा था, वो भी आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन एक दिन अचानक वो लड़की गायब हो जाती है। फिर क्या, उसके घर वाले, रिश्तेदार, पुलिस खोजने लगती है, जांच पड़ताल करने लगती है कि गई कहाँ आखिर। तो दो सवाल निकल करके आते हैं। एक तो, या तो वो मुंबई चली गई होगी क्योंकि उसे फिल्मों का शौक था, बड़े न्यूज चैनलों पे काम करना चाहती थी। और दूसरा, या तो किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसको चाहने वाले काफी लोग थे। लेकिन ये दोनों गलत था क्योंकि वो लड़की कहीं गायब नहीं, बल्कि उसका कत्ल हो चुका था। और कत्ल करने वाला उसे ऐसी जगह गाड़ दिया था कि कुछ समय बाद उसी जगह पे हाईवे बन जाता है, वहां से एक हाईवे निकल जाती है। कातिल भी खुश हो जाता है कि अब कोई नहीं जान पाएगा, ये राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुका है। लेकिन 5 साल बाद जमीन फटती है और वो लाश बाहर निकल करके आ जाती है। जब पुलिस इस पूरी घटना का खुलासा करती है तो लोग वाकई में चौंक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई आप लोग कमेंट करना कहां से हो। वीडियो के लास्ट में जो लोग कमेंट करते हैं मैं उनका नाम लेता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है कोरबा। यही का एक थाना लगता है कुसमुंडा। और 29 मई 2023 को शाम के लगभग 9 बजे 3-4 दोस्त होते हैं, आपस में बात कर रहे थे, शराब पी रहे थे। लेकिन उन दोस्तों में लड़ाई हो जाती है बात ही बात में। और दूसरा बोलता है तुम मुझे जानते नहीं हो, और जो एक और था वो बोलता है क्या कर लेगा। इसी बीच जो एक पहला वाला होता है वो बोलता है मैं, अगर मेरे बारे में सुन लेगा तो तेरी पैंट गीली हो जाएगी। और वो बात ही बात में बोलता है कि मैं तुझे ऐसी जगह गायब करूंगा कि तेरे रिश्तेदार, घर वाले और परिवार सभी ढूंढते रह जाएंगे, तू मिलेगा भी नहीं। और जोश में आकर के बोलता है कि मैंने एक ऐसा कत्ल किया है कि आज तक पुलिस, उसके घर वाले नहीं ढूंढ पाए, पूरे 5 साल बीत चुके हैं। और उन्हीं में से उसका एक और दोस्त होता है, इस बात को नोट कर लेता है और पुलिस के पास पहुंच जाता है। जब पुलिस से पूरा मामला बताता है कि जिस केस को आप लोग 5 साल से खुलासा कर रहे हो, वो कातिल कोई और नहीं, ये मेरा दोस्त ही है। जब पुलिस के सामने इस तरीके से वो बताता है तो पुलिस भी बिना सबूत के किसी को पकड़ नहीं सकती थी। अगर पकड़ लेती फिर कोर्ट में जाती तो कोर्ट भी उसे, पुलिस वालों को फटकार लगाती कि बिना सबूत को आप ऐसे ही किसी को कैसे पकड़ सकते हो। फिर पुलिस जांच पड़ताल में तेजी लाती है और गुप्त रूप से सबूत जुटाने की कोशिश करती है। जिनका नाम सामने आया था उनका मोबाइल सीडीआर पुलिस वाले निकालते हैं और सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से और स्क्रीनिंग मशीन का यूज किया जाता है। थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेशन, रडार मशीन, इस तरह के जो भी टेक्नोलॉजी थे सभी का सहारा लिया जाता है। 20 मई 2023 को कत्ल का पता हुआ था और लगभग 2 से ढाई महीने लग जाते हैं पुलिस को ढूंढने में। आखिरकार 21 अगस्त 2023 को जो कातिल होता है उसे पकड़ लिया जाता है और पूरा सबूत इकट्ठा कर लिया जाता है। और जो हाईवे बनी थी, उस हाईवे को जब खोदा जाता है तो वहां से एक लाश मिलती है, वो भी 5 साल पुरानी लाश, जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। उसके बाल थे और कपड़े थे, उसके चप्पल थे। इससे अंदाजा लगाया गया और उसका डीएनए सैंपल चेक कराया गया तो कंफर्म हुआ कि वही लड़की थी जिसमें जेसीबी वगैरह लगे थे उसको खनने में। 2 दिन तो लग गया था उसकी लाश को ढूंढने में। अब हर कोई जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। एक लड़की थी जिसका नाम सलमा सुल्तान था। वो कुसमुंडा इलाके में एक कॉलोनी है SECL, इसी कॉलोनी में रहती थी। हाई स्कूल पास करती है। वो अपने उम्र से भी, मतलब जितनी उम्र थी उससे भी ज्यादा बड़ी लगती थी और देखने में खूबसूरत, टैलेंटेड, होशियार थी। वो जैसे ही हाई स्कूल पास करती है उसे न्यूज एंकरिंग के लिए मिल जाता है ऑफर, और वो
केबल टीवी में न्यूज एंकरिंग का काम करने लगती है। उसका न्यूज सुनाने का अंदाज कुछ ऐसा था कि लोग उससे सुनना चाहते थे, और जो लोग उससे मिलते उससे फोटो खिंचाना चाहते थे, बात करना चाहते थे। अब उसकी सोच थी कि अब मैंने छोटे चैनलों पे तो काम कर लिया है, अब मैं जो नेशनल न्यूज चैनल हैं उनमें काम करूंगी, वहां पे लोगों को न्यूज सुनाऊंगी। उसकी सोच बड़ी होती है, वो आगे बढ़ना चाहती थी। साथ ही अपने शरीर को फिट करने के लिए जिम भी जाया करती थी। एक जिम था जिसका नाम गंगा श्री जिम था। यहाँ का मधुर साई नाम का एक लड़का था जो कि इस जिम का मालिक था, और ये लड़का बहुत ही हैंडसम था, देखने में भी अच्छा लगता था। अब ये जो लड़की थी वही जिम पे जाया करती थी, और इस लड़के से इसको मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं फोन पे, फिर एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग, इस तरीके से क्लोजिंग बढ़ने लगती है, एक दूसरे से दोस्ती प्यार, फिर फिजिकल रिलेशन भी एक दूसरे से बनने लगता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन वो जो लड़का था जिम वाला, उसकी मोबाइल इस लड़की के हाथ लग जाती है, और जब ये देखती है मोबाइल तो उसमें इसी लड़की की तरह न जाने कितने लड़कियों के नंबर थे, और लगभग 200 से ज्यादा नंबर जब दिखते हैं तो पता करने अंदर अंदर पता करने की कोशिश करती है कि इन लड़कियों का नंबर क्यों है। तो जब वो पता करती है तो पता चलता है कि जो 200 से ज्यादा लड़कियां हैं, इसी तरीके से जैसे ये संबंध में है, वैसे ही 200 से ज्यादा लड़कियां उस लड़के के संबंध में हैं, अच्छा खासा रिलेशन है। जब इसको पता चलता है तो उस लड़के से, जिसका नाम होता है मधुर साई, उससे बोलती है कि आखिर तुम मेरे से ऐसा झूठ क्यों बोले कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, और तुम इतने लड़कियों से संबंध बनाए रखे हो, ऐसा क्यों किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब इस तरीके से ये लड़की बोलती है उस लड़के से, तो लड़का भी लड़की से बहस कर लेता है, और दोनों में बहसबाजी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। अब ये लड़की उससे शादी की जिद करने लगती है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगी। और लड़का फिर एक योजना बनाता है, 21 अक्टूबर 2018 को शारदा विहार एक जगह लगता है, यहीं पर बुलाता है, और मधुर साई इसका दोस्त होता है कौशल श्रीवास, उसको दोनों मिलते हैं, और इस लड़की को समझाता है कि देखो तुम हमारे रास्ते मत आओ, तुम अपना काम देखो, जो हो गया वो हो गया, अब तुम हमें छोड़ दो, चली जाओ जहां जाना है। अब लड़की बोलती है नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगी। इस तरीके से बहसबाजी हो जाती है। बहस बहस में ये जो लड़का होता है उस लड़की को मारने लगता है, और वो लड़की भी बजने लगती है। जब बजने लगती है तो लड़की दुपट्टा रखी हुई थी अपने सिर पे, और उस दुपट्टे से इस लड़के ने उसको गला दाब देता है, और उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो उसका एक दोस्त होता है अतुल शर्मा, उसके पास फोन करता है, बताता है कि ऐसे ऐसे मैटर हो गया है, इस लड़की का मृत्यु हो चुका है। तो अतुल कहता है रुको मैं आता हूं। अतुल गाड़ी लेकर के आता है, और इस लड़की को एक कपड़े में लपेटा जाता है, और उसी गाड़ी में भर दिया जाता है। भरने के बाद उसे कोहड़िया भवानी मंदिर के पास ले जाया जाता है, वहीं पर जमीन खनी जाती है, और वहीं पर गाड़ दिया जाता है, और ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसकी एक स्कूटर थी, स्कूटर को रेलवे स्टेशन के पास रख दिया जाता है, ताकि जो ढूंढे उनको ऐसा लगे कि वो स्कूटर रेलवे स्टेशन के पास रख करके और ट्रेन बैठी कहीं चली गई। अब जब उसकी स्कूटर रेलवे स्टेशन के पास मिलती है तो पुलिस भी ढूंढने लगती है, और उसके घर वाले रिश्तेदार जब ढूंढते हैं तो सभी को यही अंदाजा था कि जब उसकी स्कूटर रेलवे स्टेशन के पास है तो इसका मतलब उसकी सोच थी बड़े बड़े चैनलों पे काम करने के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि वो मुंबई चली गई होगी, या फिर किसी बॉयफ्रेंड के साथ ट्रेन पकड़ करके भाग गई होगी, कहीं चली गई होगी। पुलिस भी इस मामले को सीरियस नहीं लेती है, और मामले को हल्के में ले लिया जाता है। घर वाले भी यही सोचते हैं कि कहीं भाग गई होगी, और घर वाले भी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करते हैं। तभी एक समय आता है 20 जनवरी 2019, उस लड़की के पिताजी का देहांत हो जाता है। जब देहांत होता है तो न्यूज में चलाया जाता है, अखबार में भी चलाया जाता है कि ये जो लड़की है सलमा सुल्ताना, ये जहां भी वो चली आए, क्योंकि इनके पिताजी का मृत्यु हो गया है। लेकिन लड़की अगर जिंदा रहे तब ना चली आए, कौन लड़का या लड़की अपने माता पिता की मृत्यु पर घर नहीं आएगा। लेकिन तब सभी को लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो न्यूज जरूर देखती, और
वो घर पे जरूर आती, लेकिन जब लड़की वापस नहीं आई तो घर वाले भी जाते हैं कुसमुंडा थाने में, गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। तो पुलिस भी ढूंढती है थोड़ा बहुता, लेकिन कोई तलाश नहीं मिलता है। काफी प्रयास भी किया जाता है, घर वाले, रिश्तेदार, पुलिस भी ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन लड़की की लाश कहीं भी मिल नहीं रही थी। घर वाले, पुलिस वाले, सभी रिश्तेदार सभी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं चल रहा था। न तो ये पता चल रहा था कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है, और न ही ये पता चल रहा था कि लड़की अभी जिंदा है। और ऐसे ही धीरे धीरे 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 बीत जाता है। लगभग 5 साल बीत जाते हैं। 29 मई 2023 को शाम को 3-4 दोस्त होते हैं, आपस में झगड़ा जब कर लेते हैं तो एक दूसरे से बोलता है कि तुम हमें जानते नहीं हो, मैंने उसका कत्ल कर दिया था और जमीन में दफना दिया था, और तुम्हें भी ऐसे ही दफना दूंगा। जब बोलता है तो एक दूसरा दोस्त होता है जो उससे जलन करता है और जा करके थाने में सब कुछ बता देता है। पुलिस भी इसका जांच पड़ताल करती है सही तरीके से। जब उसे सबूत मिलता है, तीनों लड़कियों को पकड़ लिया जाता है। और ऐसे भी सबूत नहीं मिल रहा था। जब इन तीनों दोस्त को पकड़ा गया तो 2 तो खड़े थे, लेकिन जो मधुर साहू था ये भाग चलता है। और जब भाग चलता है तो पुलिस को ये जो डाउट था कि यही हो सकता है, वो चीज कंफर्म हो जाता है, क्योंकि जो अपराधी होता है वही भागता है। अगर कोई सही रहेगा तो क्यों भागेगा। पुलिस फिर लाती है, अपने अंदाज में कड़ी तरीके से पूछताछ करती है, बोलती है कि तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बता दिया है, तुम भी बताओ क्या पूरा मैटर है। तो फिर लास्ट में ये जो मधुर साहू होता है टूट जाता है और सब कुछ बताने स्टार्ट कर देता है। वो बताता है कि मैंने किस तरीके से उस लड़की को मारा है। कोहड़िया जो है यही एक भवानी मंदिर है, इसी के पास में हम लोग उसको दफना दिए थे। अब पुलिस ले जाती है और वहां पर जेसीबी चलाया जाता है। 2 दिन खनाई की जाती है, उसके बाद उस लड़की का लाश मिलता है। टेक्नोलॉजी की मदद की जाती है, क्योंकि वहां पे सड़क बनी थी तो सड़क को ऐसे तो तोड़ नहीं सकते थे, तो टेक्नोलॉजी से पहले पता किया गया कि हाँ अंदर कुछ है या नहीं। उसके बाद एक हाईवे बनी थी, उस हाईवे को तोड़ा जाता है और फिर उस लड़की के कंकाल को बाहर निकाला जाता है, डीएनए चेक कराया जाता है, तो पता चलता है कि वही लड़की है। अब आईपीएस 2020 बैच के रोबिन सन्स हैं, उनकी काफी तारीफ की जा रही है। लोग वाकई में सोच रहे हैं कि पुलिस मतलब आईपीएस हो तो ऐसा, जो कि इतने 5 साल पुराने मामले को खंगाल लिया और जो उसके अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे कर दिया गया। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। लेकिन मेरी एक राय है कि आप कहीं भी रहें, भले अगर घर से नहीं पड़ रहा है तो आप किसी अपने खास दोस्त से अपने बारे में जरूर बताएं कि मैं कहाँ रहता हूँ, किससे बात करता हूँ, मतलब किसी न किसी से जरूर बताएं, क्योंकि कभी अगर कुछ हो गया तो ताकि पता तो चल सके। अगर आप अपनी हर एक सिक्योरिटी मतलब किसी को बताओगे ही नहीं, तो फिर अगर कुछ हुआ तो फिर उसका कोई अंदाजा लग नहीं पाएगा। और साथ ही कुछ लोग हैं जो कि नाम लेने की अपील किए थे, उसमें हैं ब्रिजमोहन जो कि हरियाणा से हैं, देवेंद्र प्रताप, प्रमोद पटेल, सुनील पाल कानपुर से हैं, और अभिषेक त्रिपाठी, महेश उपाध्याय जो कि सीतापुर से हैं। और भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।